जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Biologists have identified and described about 2 million kinds of organisms, 0.5 million types of plants and 1.5 million of animals। जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया और जो उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से 0.5 मिलियन टाइप्स जो हैं वो प्लांट्स हैं एंड 1.5 मिलियन जो हैं वो एनिमल्स हैं। These are only a small percentage of the total kinds estimated to live on the earth। ये एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है जो अर्थ पे हमें लगता है कि वो इतनी परसेंटेज है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। उन्होंने इनको क्लासीफाई किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में उनको ऐड किया है। क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच Biologists divide organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and differences। इसमें से अब इसमें डिफरेंट ग्रुप्स में इन ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया है ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेस पे कि या आपस में कितने सिमिलर हैं और आपस में कितने सिमिलर हैं और उनके दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर किस बेस पे, किस वजूहात पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई। अब जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल जो ये एक साइंटिस्ट हैं, एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कहाँ पे रहते हैं, इसकी बेसिस पे जो है एरिस्टोटल ने इन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की कि ये हवा में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, कि ज़मीन पे रहते हैं। हाउएवर इट वाज नॉट जस्टिफाइड एज एनिमल्स इन वन ग्रुप may have nothing in common except their habitat। लेकिन ये ठीक नहीं समझा गया क्योंकि हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म एक हैबिटेट में रहता हो और जो है एक ही हैबिटेट में रहता हो लेकिन उनके आपस में कोई सिमिलैरिटीज़ ना हो। फॉर एग्जांपल फिश एंड टर्टल कैन नॉट बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप। हाँ, ये बात सही है कि फ़िश और टर्टल दोनों वाटर में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से, इनका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इनकी हर चीज़ इनकी डिफरेंट है, तो इसलिए सिर्फ हैबिटेट की बेस पे आप क्लासीफाई नहीं कर सकते। Later biologists began to classify organisms on the basis of some physical characteristics, कि physically आपस में कितने similar हैं। Some of the characteristics which are used to classify organisms are as follows: prokaryotic और eukaryotic cell, unicellular और multicellular के अगर एक organism, अब ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट इनकी वो हैं, इनके ट्रेट्स हैं जिसकी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाने लग पड़ा कि या तो वो प्रोक्रियोटिक हैं या यूक्रियोटिक हैं, कि इनके जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है कि नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है और इसमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के एक सेल है कि दो सेल हैं। ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स, कि या वो अपना खाना खुद बनाते हैं या वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, या वो, या सिंपल अल्फाज में कि वो मतलब फोटोसिंथेटिक हैं या वो फोटोसिंथेटिक नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड not only on habitat and physical characteristics but also on genetics, anatomy, physiology and evolutionary history। जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ उनके रहने की जगह पे डिपेंड नहीं करती कि पे सिर्फ उसकी मतलब बेसिस पे, सिर्फ हैबिटेट की बेसिस पे क्लासीफाई नहीं करती और ना ही सिर्फ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे उनको क्लासीफाई करती है, बल्कि जेनेटिक्स को देखती है, एनाटॉमी को देखती है कि अंदर से ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, फिजियोलॉजी को देखती है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके ऑर्गन्स आपस में काम कैसे करते हैं, एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इनकी क्या थी, उसकी बेसिस पे इनको क्लासीफाई करते हैं। अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या थी, इसका क्या एम है, इसका क्या मकसद है। एम का मतलब है कि मकसद, आखिर मकसद क्या था क्लासिफिकेशन करने का। As discussed earlier, classification is the arrangement of organisms on the basis of certain characteristics। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो क्लासिफिकेशन है वो एक ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की, जैसे कि एरिस्टोटल ने हैबिटेट की बेसिस पे किया, जो उसके बाद जो थे डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर किया। और आजकल जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें उनको क्लासीफाई किया गया
इनकी एनाटॉमी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया. सो द एम्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म इनटू सर्टेन ग्रुप आर, आखिर इसका क्या मकसद हो सकते हैं, इसकी वजह क्या है इनको क्लासीफाई करने की, वो ये है टू डिटरमिन similarities and differences among organisms so that they can be studied easily, ताकि इनकी ये कितने सेम है और इनकी कितने डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हमें पता लग सके. और अगर हमें पता लग गया तो इस तरह हम इनको आराम से इसको हम स्टडी कर सकते हैं. To provide an idea about the sequence of evolution of organism from simple to complex, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक, हमें एक आइडिया होगा एक उसके सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन का. टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स, ताकि हमें ये पता चले कि उनके जो कॉमन फीचर्स हैं उसका क्या रिश्ता है. टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन दी कॉमन फीचर्स, के जो इनके जो कॉमन फीचर्स हैं इसको हम मतलब एक ग्रुप में रख सकते हैं कि ये इसकी जो इनके ये फीचर्स कॉमन है इन ऑर्गेनिजम्स के, तो ये क्यों हैं. टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप, ताकि हम एक ऑर्गेनिज्म को उसकी प्रॉपर ग्रुप में उसको हम रख सकें और उसको हम प्लेस कर सकें और उस ग्रुप में रख के हम उसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं. तो अब इसकी एक समरी ये है कि टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, टू प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन, टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, टू नेम एंड प्लेस द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर ग्रुप. अब इसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. जो क्लासिफिकेशन है उसको क्लासिफाई करने के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं. बायोलॉजिस्ट फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन. फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स आर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अपीरेंट सिमिलैरिटीज अमंग देम, कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे जो उनकी सिमिलैरिटीज़ दिखाई देते हैं. अपीरेंट मतलब कि जो चाहे वो कि मतलब वो रियल ना भी हों, वो रियल ना हो, बस वो दिखाई देते हो कि ये सिमिलर है. अंदर की बात बाद में हम देखेंगे, बस ऊपर से ये सिर्फ दिखाई दे कि ये जो है सिमिलर है, अपीरेंट, बस दिखाई देना. ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू वन ग्रुप और इन क्लोजर ग्रुप्स इफ दे हैव मोर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. होमोलोगस मीन्स सेम, कि हम एक ऑर्गेनिज्म को एक या उसके जो क्लोज जो उसका ग्रुप है हम उसमें उसको क्लासीफाई कर सकते हैं अगर उनके सेम स्ट्रक्चर्स हैं. दी एनाटॉमिकल फीचर्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज आल्सो कंसिडर्ड ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन. जो उनके अंदर उनके जो ऑर्गेनिजम्स के कैसे, जो उनके ऑर्गन्स के कैसे फीचर्स हैं, जो उनके अंदर की फीचर्स जो हैं कि उनके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ किस तरह के हैं, और उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम फिर अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे.